हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं आगे। हालांकि वो सब बेसिक सब बता दिए हैं। साइंस किसे कहते हैं, साइंस कितने प्रकार के होते हैं। कौन बताएगा साइंस किसे कहते हैं, बताओ। प्रयोग और परीक्षणों से विज्ञान करते हैं। विज्ञान का पिता किसे बताया था, गैलीलियो। साइंस को कितने भागों में हम लोग बांटे थे, कौन कौन। भौतिक विज्ञान को कितने भागों में बांटे थे, कौन कौन। जीव विज्ञान को कौन कौन, बोटनी और जूलॉजी। सबको अलग अलग करके पढ़ लिया। हम लोग आगे इसमें चलेंगे, कहां तक आगे हैं, लास्ट देखो तो कहां तक लिखा है। तो हम लोग दो पर सिंचाई के आधुनिक स्रोत पर है। सिंचाई के आधुनिक स्रोत में दो हम लोग देखे थे, छिड़काव तंत्र और ड्रिप सिंचाई तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या, अगर किसी पौधे को, फसल को वर्षा की तरफ पानी दिया जाए, किसकी तरह, बूंद बूंद करके या फवारे की तरह, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, छिड़काव तंत्र कहते हैं। अगर पौधे को बूंद बूंद करके पानी दिया जाए तो उसे ड्रिप सिंचाई तंत्र कहते हैं। ये काम उपयोग किया जाता है वैसी जगहों पर उपयोग किया जाता है जहां पे पानी की कमी है। और सही तरह से कहा जाए तो पानी की अच्छी बचत इसी सिंचाई तंत्र में होता है, ड्रिप सिंचाई तंत्र। ठीक है, आगे हम लोग इसमें देखेंगे, ये पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे खरपतवार। कौन नंबर है, हेडिंग दोस्तों खरपतवार। हाँ, क्वेश्चन लिखो। और क्या, चलो अब आंसर में क्या हम लोग देखेंगे। देखो, खेतों में पौधों के साथ कुछ अन्य अवांछित अवांछित पौधे उग आते हैं जो फसल के पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित कर लेते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। मान लो हम लोग भोजन दिए किसको, पौधों को, खा गया कौन, खरपतवार। तब तो फसल हम लोग का क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। यहाँ पे पौधा की जगह पे क्या फसल कर सकते, फसल अच्छा रहेगा। फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे उगाते हैं जो फसल के पोषक तत्व को क्या करते हैं, शोषित कर लेते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, खरपतवार करते हैं। ठीक है, लिख लो। पौधों के भोजन को खा लेता है, या फसल के पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता, जिससे फसल
क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। हो जाता है। दिक्कत। कथी आ रहा है? ठीक, यहां पे देखो चमक रहा है। निराई किसे कहते हैं? दीजिए क्वेश्चन है, निराई किसे कहते हैं? पहले इसे समझो। निराई, जो खरपतवार है ना, जो फसल के साथ अवांछित रूप से उग गया है, उसे हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाए? हम लोग अगर अपनी देहाती भाषा में बोले तो इसे सोहनी करना ना, गांव में सुना होता सोहनी किया है। सोहनी करने का अर्थ क्या है? इसी को हम लोग साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? निराई। साइंस की भाषा में क्या करेंगे? निराई। चलो लिखो, अनावश्यक खरपतवार को हटाने प्रक्रिया को निराई कहते हैं। का उपयोग करके खरपतवार को भी मारा जाता है। अब खरपतवार को मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ दवा का उपयोग करते हैं। तो लिखना, स्टार करके लिख लो, उपयोग उपयोग करके हम लोग खरपतवार को नष्ट करते हैं। जैसे में टू फोर डे, टू फोर डे लिख लो। ये हानिकारक खरपतवार नाशी है, रसायन है, लेकिन फसल को हानि नहीं पहुंचाता। तो भी दे दिए, उसमें से सोनी भी कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग? फसल को काटेंगे। तो अगला लिखना सब कटाई, लिखा दे इसे। अगला क्वेश्चन लिखना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो, कटाई किसे कहते हैं? लिखो आंसर में, फसल के पक जाने के बाद उसे काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? कटाई कहते हैं।
फसल के पक जाने के बाद उसे काटने की प्रक्रिया कटाई कहलाती है ना सब। नहीं लिखवा है, लिखो। अगर फसल की कटाई बड़े बड़े आधुनिक मशीनों से किया जाता है। मशीनों से किया जाता है तो उसे हार्वेस्टिंग उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखना है, थ्रेशरिंग किसे कहते हैं? थ्रेशरिंग लिखना। अगला थ्रेशरिंग लिखना, अनाज को उसके डंठल से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेशरिंग कहलाता है। थ्रेशरिंग कटाई पर्व किसे कहते हैं? कटाई पर्व किसे कहते हैं? अब ध्यान से सुना, क्या किया जाता है जब फसल अच्छा तरह से हो जाता है तो किसान खुश रहता है। उस खुशी में जो त्योहार मनाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? कटाई पर्व कहते हैं। लिखो, देखो, कटाई फसल सॉरी फसल कटाई के खुशी में मनाए गए उत्सव को कटाई पर्व कहते हैं। कटाई पर्व कहते हैं।
अब कटाई पर याद रखना, बहुत सारे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन कौन सी कटाई पर है और कहाँ कहाँ मनाया जाता है। तो लिखना होली, होली का नाम सुना है सब, एक नंबर में लिखना। कुछ कटाई पर भी याद रखना सब। तो होली, होली कहाँ मनाया जाता है? पूरे भारत में। पहले उत्तर भारत में मनता था, अभी तो सब मनता है हर जगह। उसके बाद लिखना, ये उदाहरण है ना है। उसके बाद लिखना सब दिवाली। दिवाली भी क्या है? कटाई पर। ये कहाँ मनाया जाता है? भारत में, पूरे भारत में। उसके बाद अगला लिखना पोंगल। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु, नाडु में। उसके बाद बिहू। बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में। बिहू असम। उसके बाद बोलो हो। उसके बाद लिख लो एक और, बिहू असम में। बैसाखी। बैसाखी कहाँ मनाया जाता है? पंजाब। चार पांच को याद रखना सब, जो नहीं फसल त्योहार है। हाँ नहीं, लेकिन बहुत लोग इसे धार्मिक रूप से जोड़ के देता है, लेकिन धार्मिक नहीं, क्या है? फसल त्योहार। देखना, फसल कटने के उपरांत भी इसे क्या करते हैं हम लोग? मनाते हैं। लिख लो सब। भंडारण हो गया, लिख लो तेजी में। चलो बिता दे। चलो अगला क्वेश्चन लिखो सब। अगला लिखो भंडारण किसे कहते हैं? स्टोरेज। भंडारण किसे कहते हैं? आंसर में लिखो, लिखो अनाज को भविष्य के उपयोग के लिए संचित करने की प्रक्रिया की भंडारण कहते। अगर अनाज को भविष्य के उपयोग के लिए संचित किया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? भंडारण करते हैं। अपना दान किया हुआ चीज नहीं बताया जाता, इसलिए उसको पूछने का अधिकार तुम लोग को नहीं है। ठीक है, हो गया। इसको लिख लिया सब भंडारण। एक लिखना सब साइलो भंडारण किसे करते हैं? क्वेश्चन लिखना साइलो भंडारण किसे कहते हैं? साइलो भंडारण किसे कहते हैं?
ठीक है। लिखो इसके आंसर लिखो सर। देखो जब अनाज को बड़े पैमाने पर संचित किया जाता है, जब अनाज को बड़े पैमाने पर संचित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? साइलो भंडारण कहते हैं। अब एक बात और ध्यान में रखना सब, जो पटना का गोल का देखा है सब, पटना का गोल है तुम जाने तो घूमने, बहुत ऊंचा है, एकदम गोलाकार है, तो उस साइलो भंडारण के थ्रू ही बने, उसे साइलो भंडारण बोला जा सकता है। क्या जो उसमें पूरे राज्य का अनाज लिया के क्या किया जाता था, तो अंग्रेज क्या करता था, लिया के टैक्स लिया के उसमें अनाज जमा करता था, अलग जगह का अपने देते, वैसे वैसे अगर भंडारण का स्थान रखा गया है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? साइलो भंडारण कहेंगे। क्या है, क्या है? FCI क्या, कौन बताएगा? तो देखो FCI कहने का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार अनाजों को जिस थ्रू अपने इकट्ठा करता है, जमा करता है, और चाहे उसकी देख रेख के लिए जो संस्था बनाई है उसे क्या कहते हैं हम? लिखना, यह भारत की एक संस्था है जो अनाजों की देख करता या जमा करता, दोनों हो सकता है, ठीक है। इसमें देखना, इसका पूरा नाम सबसे ज्यादा पूछेगा, FCI का पूर्ण की देख देख करता है। FCI के एक से लिखना, फूड सिसोरा कॉर्पोरेशन आई से इंडिया, लिख लो। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं लिखा है सर। पशुपालन किसे कहते हैं, लिखो, क्वेश्चन लिख लो, ये तो अब चल दिए नहीं रहा। पशुपालन किसे हो गया, लिखना, आंसर लिखना था। पालतू जानवरों को भोजन आवास की देखभाल जब बड़े पैमाने पर
बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उसे भोजन और आवास की देखभाल बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उसे पशुपालन करते हैं। आजकल भारत सरकार के और बिहार सरकार के इस पर बहुत विशेष ध्यान है, इसलिए कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एक सबसे बड़ी यकीन यह है कि अगर पशुपालन भी उसके साथ उसमें शामिल कर दिया जाए तो उसका आय क्या होगा, किसानों का आय बढ़ जाएगा। इसीलिए पशुपालन के लिए देखना गाय भैंस खरीदने के लिए सरकार सब्सिडी पैसा दे रही है ब्याज पर, और एकदम मिनिमम ब्याज पर दे रही है, ताकि किसान क्या करे, गाय भैंस खरीद के उससे एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सके।